झारखंड एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में आ गया है। राज्य के 2-3 जिलों को छोड़ सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। रविवार को सबसे अधिक गर्म पलामू रहा। यहां का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इससे सटे गढ़वा जिले का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। आपको बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 जून तक राज्य के अलग अलग जिलों में हीट वेव चलने का अनुमान किया है। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि आज पलामू और गढ़वा में सीवियर हीट वेव चल सकती है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, दुमका, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 और 12 जून को गढ़वा, पलामू, गोड्डा, देवघर, दुमका में सीवियर हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। 13 जून को कई जिलों में हीट वेव के साथ बारिश भी हो सकती है। 12 जून से राजधानी रांची में गर्जन के साथ बारिश का भी अनुमान है। भीषण गर्मी को देख स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसी बीच राज्य में स्कूलों के समय संचालन में बदलाव किया गया है। केजी से 12वीं कक्षा की पढ़ाई 15 जून तक सुबह 7 से 11:30 बजे तक होगी। देखिए, फिर से झुलस रहा है झारखंड और गर्मी बढ़ गई है। पारा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। 40 के पार जो है पारा पहुंचा हुआ है। झारखंड के कई जिले में हीट वेव जो है, सीवियर हीट वेव चलने की बात मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा कही गई है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए फिर से गर्मी जो है और बढ़ गई है। पारा 40 तक पहुंच गया है। रांची की अगर बात करते हैं तो रांची में भी 40 तक पारा पहुंचा है। झारखंड के अन्य जिलों की भी बात करते हैं तो वहां भी 40 के पार जो है पारा चल चुका और सीवियर हीट वेव चलने की चेतावनी दी गई है मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा। येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जो जारी किया गया है और 12 तारीख तक जो है, 12 जून तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। उसके बाद बारिश होने की संभावना, हालांकि 12 तारीख को रांची में भी बारिश की संभावना जताई गई है। क्या कुछ जो है मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा और कुछ कहा गया है अलर्ट के द्वारा? बिल्कुल, राजधानी रांची समेत राज्य भर में चिलचिलाती धूप और हीट वेव से लोगों का हाल जो है वो बेहाल है। राजधानी रांची में जैसा आपने बताया कि 40 डिग्री के आसपास जो अधिकतम तापमान है। डाल्टनगंज जो है वो सबसे अधिक गर्मी से झुलस रहा है, जहां पर 44 डिग्री के आसपास जो है अधिकतम तापमान है। तो राजधानी रांची समेत राज्य भर में लगातार जो गर्मी है वो लगातार बढ़ रहा है। 8-9 बजे के बाद से ही जो है वो हीट वेव और चलने लगा है। और कह सकते हैं कि अगर सड़कों पे आप निकलेंगे तो लगेगा, ऐसा महसूस होता है जैसे कि धरती जो है वो आग उगल रहा है। तो जो गर्मी अभी लगातार बढ़ रही है और इससे लोगों का जो आम जनजीवन है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। जिस तरीके से गर्मी की छुट्टियां भी जो स्कूलों को दी गई थी वो भी छुट्टी ख़त्म हो गया और आज से स्कूल जो है वो खुल गया है। तो ऐसे में जो गार्जियन है वो मांग कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी को जो है और बढ़ाई जाए। तो इस पर सरकार को पहल करना होगा, आगे छुट्टी बढ़ानी होगी, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। खास तौर पे हीट वेव जो चल रहा है, उमस भरी गर्मी से लोगों की जो परेशानी बढ़ी है और ऐसे में लू लगने की भी आशंका जो है वो बढ़ गई है। तो यही वजह है कि गार्जियन जो है वो चाहते हैं कि गर्मी की छुट्टी को और बढ़ाई जाए। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है इसको ध्यान में रखते हुए तो सड़कों पर भी जो आवागमन है, जो लोग जरूरी काम है वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बाकी लोगों का जो आवागमन और जो मूवमेंट है वो सड़कों पर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। लोग मास्क हो या फिर तौलिया गमछा जैसे सामान को ही चेहरा ढक करके घर से निकल रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। जिस तरीके से यह अनुमान भी लगाया गया था मौसम विभाग के द्वारा कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव पड़ेगा तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगा, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ा।
और गर्मी से फिलहाल कोई राहत के आसार भी दिखाई नहीं दे रहा और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम जो है इसी तरह का रहेगा। लोग गर्मी से बचाव के लिए अपने स्तर से तरह तरह के जो उपाय है वो कर रहे हैं। खास तौर पे मौसमी फल का सेवन बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, जो तरलीय पदार्थ है, जिसमें अगर बात करें तो मौसमी फल में तरबूज, खीरा, ककड़ी के अलावा जो डाब है उसका लोग अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, ताकि गर्मी से लू लगने से लोग बच सके। घर से बाहर वैसे ही लोग घर से निकल रहे हैं, जिनको ज़रूरी काम है, ज़रूरी काम नहीं है तो वो लोग घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गर्मी बढ़ रहा है और इस गर्मी से बचाव के जो उपाय है, जो डॉक्टर्स के द्वारा या फिर मौसम वैज्ञानिक के द्वारा जो सुझाव दिया जा रहा है, उसका भी लोग कह सकते हैं कि अक्षर सा पालन भी कर रहे हैं। लेकिन गर्मी बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानी कई तरह से बढ़ जाती है। खास तौर पे अभी मौजूदा समय में जो गर्मी बढ़ी है, इससे कहीं ना कहीं लोगों का रात का चैन भी जो है वो खो जा रहा है, क्योंकि रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। इतना हीट वेव और जो मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रहा है। वहीं अगर बिजली और पानी की बात करें तो राजधानी रांची के सर्वाधिक इलाके जो है वो ड्राई जोन में तब्दील हो गया है। भूगर्भ जल स्तर काफ़ी नीचे चल जाने की वजह से लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है और जितने भी तरह के जो जलाशय है वो पूरी तरह से सूख चुके हैं या बिल्कुल दीपक, पानी की भी किल्लत हो रही है, उधर बिजली की भी समस्या हो रही है। लोगों को खासकर रात के वक्त जो है सोने में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से बिजली जो है बार बार आंख में चोली खेलती नजर आ रही है। उस वजह से लोगों को रात में सोने में भी दिक्कत हो रहा है और कहीं ना कहीं पानी की भी किल्लत हो रही है। कहीं कहीं खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर खासकर पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो भी आप जैसे आपने बताया जलाशय जो है काफी नीचे चल गया, सूखा पड़ा हुआ है। बारिश अभी तक खासकर राजधानी रांची की बात करें तो अब तक जो है बारिश नहीं हुई है और यही वजह है जो यहाँ और भी जो है बिजली और पानी को लेकर लोगों में काफी जो है परेशानी देखने को मिल रही है। चलिए बने रहिए दीपक हमारे साथ। इधर हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी श्रीकांत का, जो गिरिडीह से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, देखिए झारखंड फिर से जो है झुलस रहा है, गर्मी जो है और बढ़ गई है, हीट वेव चल रहा है और इसी बीच जो है बच्चों की स्कूल की छुट्टियां जो है गर्मी छुट्टियां वो खत्म हो गई और आज से स्कूल भी फिर से खुल गए हैं। लेकिन इधर मांग की जा रही है उनके पेरेंट्स के द्वारा कि फिर से जो है छुट्टियां बढ़ा दी जाए या फिर टाइम जो है वो बदल दिए जाए, ताकि बच्चों, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी है जिन्हें फिर गर्मी में जो है स्कूल जाने में दिक्कत हो, क्योंकि धूप काफी तेज रह रही है दिन के वक्त और यही रीजन है कि बच्चों को स्कूल जाने में भी दिक्कत हो गई। इधर आम लोग भी जो है वो लोग भी परेशान है। पानी की बात करें, पानी की किल्लत, और रात में बिजली की बात करें, बिजली भी आंख में चोली खेलते नजर आ रही है। क्या हाल है श्रीकांत गिरिडीह का? है वो बढ़ता जा रहा है। अभी जिस वक्त हम खड़े हैं इस वक्त ही पारा अगर आप देखें तो लगभग 40 के आसपास पहुंच चुका है और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। लोग बिना जरूरी कार्य के अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और अब तो लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि बिजली की आंख में चौली, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लगातार जो है शहरी क्षेत्र में लोग बिजली समस्या से परेशान हैं और इस दौरान जो भी जरूरी कार्य हैं उनके लिए तो लोगों को निकलना है। लेकिन लगातार लू, जो हीट वेव जिसे हम कहते हैं, अब हीट वेव चलना शुरू हो चुका है और लगभग देर शाम 5 से 6 बजे तक ये हीट वेव का असर होता है। लगातार जो है लोग बीमार पड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा असर जो है वो बुजुर्गों पर पड़ रहा है और बच्चों पर पड़ रहा है। लगातार लोग ये डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि बिना जरूरी वो घर से बाहर ना निकलें, कॉटन कपड़ा पहन के निकलें, पूरा शरीर ढका हुआ हो, छाता लेके निकलें, ग्लूकोज की बोतल हाथ में, निश्चित तौर से पानी की बोतल हो और बिना जरूरी कार्य के लोग ना निकलें। और ये तापमान आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। झारखंड जिस तरीके से झुलस रहा है, तपिश, निश्चित तौर से जरूरत है जो पर्यावरण को बचाने की भी, संरक्षण भी करने की, क्योंकि आने वाले समय में पर्यावरण का महत्व लोगों को पता चलेगा। और लगातार जिस तरीके से जंगल साफ हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव के रूप में भी आप इसके देख सकते हैं। और निश्चित तौर से झारखंड के लिए इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रहेगी। लगातार बीते कई वर्षों से अगर हम बात करें या दशकों से ऐसी गर्मी नहीं पड़ी थी, तो चाहे वो कोयलांचल का इलाका हो या कोई
सटे हुए अन्य इलाके हों, गर्मी की तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दिनचर्या के जो भी कार्य हैं वो लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल आज, जैसा आपने सही कहा कि स्कूल आज फिर से खोले गए हैं, लेकिन अब परिजन परेशान हैं कि आखिर इतने धूप में वो अपने बच्चों को भेजें नौनिहाल को, तो कैसे भेजें, और अगर भेजेंगे तो बीमार पड़ने का खतरा भी है। इसलिए कई लोगों ने ये फैसला किया है कि वो ड्रॉप स्कूल बच्चों को अभी नहीं भेजेंगे। जब इस वक्त हम लाइव दे रहे हैं, निश्चित तौर से पारा 40 डिग्री है और लगातार जो है वो लू भी चल रही है इस इलाके में, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। लगातार अगर अब सड़कों की बात अगर आप कर लें प्रियंका, तो चाहे वो मुख्य बाजार का इलाका हो या ग्रामीण इलाके हों, दोनों इलाकों में सन्नाटा पसर गया है। लोग सुबह 7 से 8 बजे तक अपने ज़रूरी काम निपटा ले रहे हैं और दिन भर वो अपने घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। और लोग ये विभाग से और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि बिजली की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ जो पानी की समस्या है, जो ड्राई जोन वाले इलाके हैं उनमें समस्या बढ़ गई है। और निश्चित तौर से जब तापमान इस तरीके से बढ़ता रहेगा तो जो वाटर लेवल है, चाहे वो तालाब का वाटर लेवल हो या फिर डैम का वाटर लेवल हो, उसका जल स्तर और नीचे जा रहा है। और लगातार चाहे वो चापानल हो या कुएं हों, धीरे धीरे अब सूखने की कगार पर आ रहे हैं। तो अगर हालिया दिनों में बारिश नहीं होती है तो स्थिति और भयावह हो सकती है और लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर से ज़रूरत है भरी गर्मी में परहेज करने की, धूप से परहेज करें, बिना ज़रूरत लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। जिला प्रशासन ने भी निश्चित तौर से लोगों से अपील भी की है। लेकिन अब देखना है कि ये तापमान जो है आने वाले दिनों में और बढ़ता है या फिर तापमान से थोड़ी बहुत राहत मिलने की कोई संभावना है। बहरहाल सबकी निगाहें मौसम विभाग के अलर्ट पर और जानकारी पर टिकी हुई है कि आखिर आने वाला जो दिन है वो कैसा रहेगा। लेकिन ज़रूरी है कि इसमें जो लोग दैनिक कार्य करते हैं उन्हें तो अपने कार्य पे जाना ही है। लेकिन तापमान की जो तपिश है, अभी का जो समय हो रहा है 10 बजे का समय है और इस समय तापमान 40 डिग्री है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दोपहर का वक्त होगा, 2 से 2:30 बजे का वक्त होगा, जब पीक पर सूरज होगा, तो उस समय लोगों की हालत क्या होगी। निश्चित तौर से न्यूज़ 11 भी अपील करेगा कि बिना ज़रूरी लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और निकलें तो प्रिकॉशन के साथ निकलें ताकि वो बीमार होने से बच सके और लू के थपेड़े से बच सके। प्रियंका, बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया, बिल्कुल हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करते हैं कि जब कोई जरूरी काम हो तभी दिन के वक्त जो है घर से निकले, नहीं तो फिर घर में ही रहे ताकि हीट वेव से बचे, बीमार होने से बचे। और या फिर निकलते हैं तो प्रिकॉशंस लेकर ही निकले, वरना हीट वेव जब लगता है तो बीमार पड़ रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं बहुत जगह गर्मी से मौत भी हो रही है श्रीकांत। बहुत जगह पे ऐसी भी बातें आई कि गर्मी की वजह से, हीट वेव के चलते बहुत लोगों की मौतें भी हुई है। इसलिए जरूरी है कि अपने आप को बचा कर रखें और सुरक्षित रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।